हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रदीप गोयल आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक सीख देना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि एक रेगिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा काफ़िला अपने 100 ऊँटों के साथ सफ़र कर रहा था और उन्हें वो बियाबान रेगिस्तान जो है वो जल्दी से जल्दी कवर करना था। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चलते चलते रात हो गई और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी सराय वहाँ पर है। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसी सराय के आसपास हम रात को विश्राम करें और खा पी के सुबह जो है दोबारा से यात्रा को आरंभ कर देंगे। तो दोस्तों, वो अपने 100 ऊँटों के साथ उस जगह पर ठहर गए और ऊँटों को बांधने के लिए उन्होंने अपने थैले में से खूंटे और रस्सी निकाल ली। पर तभी उनका ध्यान गया कि हमारे पास 100 खूंटे नहीं हैं, बल्कि 99 खूंटे हैं और एक खूंटा, एक पैक कहीं पे गिर गया है और रस्सी भी 99 ही निकली। तो दोस्तों, उन्होंने ये समस्या अपने काफ़िले के सरदार को बताई। काफ़िले का सरदार बहुत परेशान हो गया, क्योंकि रात का समय हो गया था और रेगिस्तान में पूरा बियाबान था और वो अपने ऊँट को खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका डर था कि रात को कहीं वह निकल ना जाए और भटक ना जाए। तो काफ़िले का सरदार सराय के मालिक के पास गया और उसने कहा कि कृपया करके अगर आपके पास कोई खूंटे की व्यवस्था हो और एक रस्सी की व्यवस्था हो तो कर दीजिए। पर दुर्भाग्य से सराय का मालिक बहुत गरीब था और उसके पास कोई खूंटा या रस्सी अवेलेबल नहीं थी। पर उसने काफ़िले के सरदार से कहा कि कोई बात नहीं, आपको खूंटा और रस्सी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खूंटे को गाड़ दो और रस्सी से ऊँट को बांध दो। काफ़िले का सरदार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने सराय के मालिक से कहा कि आपका दिमाग तो सही है श्रीमान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब खूंटा और रस्सी ना मेरे पास है ना आपके पास है तो मैं कैसे बांधूँ। सराय के मालिक ने कहा, देखिए श्रीमान, ये आपको मालूम है कि खूंटा और रस्सी नहीं है, या मुझे मालूम है खूंटा और रस्सी नहीं है, लेकिन उस ऊँट बेचारे को नहीं मालूम कि आपके पास कोई खूंटा या रस्सी नहीं है। तो आप ऐसा करें, ऐसा दर्शाएं कि आप खूंटा ठोक रहे हैं और उसमें रस्सी उसके गले में बांध रहे हैं, और मैं आपको वचन देता हूं कि आपका ऊँट कहीं नहीं जाएगा। काफ़िले के सरदार को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन कोई चारा नहीं था। तो उसने इसी तरह से उस ऊँट के पास जाकर खूंटे को ऐसे ही ठोकने का नाटक किया और एक रस्सी बैग में से निकालने का नाटक करके ऊँट के कान में जाकर बोला बैठो, और वो आश्चर्यचकित रह गया जब ऊँट बैठ गया। ऊँट बैठने के बाद उसने उस अदृश्य रस्सी को उसके गले के चारों तरफ लपेटा और हाथ से एक छोटी मोटी गांठ लगाने की कोशिश की। और दोस्तों, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और इस भाग दौड़ में सब लोग थक गए थे और काफ़िले का सरदार भी अपने और साथियों के साथ वहीं पे खाना खाने के बाद सो गया। सुबह हुई और उन्होंने जलपान लिया और जलपान के बाद उन्होंने आगे चलने की तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, उन्होंने अपने सभी 99 ऊँटों के जो खूंटे थे वो उखाड़ लिए, रस्सी उनके गले में से खोल दी, और जब वो 100वें ऊँट के पास पहुँचे तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया तो ऊँट टस से मस भी नहीं हुआ, चला ही नहीं वो। अब काफ़िले का सरदार बहुत परेशान हुआ। वो दोबारा से सराय के मालिक के पास गया। उसने सोचा कि सराय का मालिक कोई जादूगर है और वो गरीब होने का नाटक कर रहा है और मेरा ऊँट लेना चाहता है। तो उसने कहा कि आपने जैसा कहा था, मैंने उस ऊँट को बिठा तो दिया, सुला तो दिया था, लेकिन अब वो उठने को तैयार ही नहीं है। सराय का मालिक बोला, श्रीमान, पहले खूंटे को उखाड़ तो लो, रस्सी तो खोलो। काफ़िले का सरदार हंसकर बोलने लगा कि वो तो हमने झूठ मूठ बांध दिया था आपके कहने पर, ना कोई खूंटा है ना रस्सी है, तो मैं कैसे खोलूँ और कैसे। सराय के मालिक ने बोला कि श्रीमान, जैसे आपने ऊँट को बांधा था और खूंटे को ठोका था, कृपया करके उसी प्रकार उसे खोलिए भी। काफ़िले का सरदार दोबारा ऊँट के पास गया। उसने
झूठ मूठ खूंटे को उखाड़ने का प्रयत्न किया, खूंटे को उखाड़ के बैग में रखा और जो अदृश्य रस्सी है उसको गले में हाथ फिराकर उसने रोक खोला और जैसे ही उसने कहा खड़े हो तो ऊँट खड़ा हो गया। दोस्तों, वह दोबारा सराय के मालिक के पास गया, उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा आरंभ की। अब इस कहानी में एक सीख ये है दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ कोई खूंटा नहीं था और रस्सी नहीं थी, लेकिन ऊँट ने सोचा कि वहाँ रस्सी है, क्योंकि उसे आदत थी कि जब भी काफ़िला ठहरता था तो खूंटा ठोका जाता था और रस्सी उसके गले में लपेटी जाती थी। उसी तरह से हम लोगों ने भी बहुत सी अदृश्य इच्छाएं, अदृश्य हमें जो हमारी लतें हैं वो पाल रखी हैं और हम सोचते हैं कि हम उससे बंधे हुए हैं और हम उसे छूट नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, वह उसी अदृश्य रस्सी और खूंटों की तरह है जो हमारे दिमाग पर हावी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को नए तरह से जिएं, अपनी जो ख़राब आदतें हैं उसको उस अदृश्य रस्सी और खूंटे की तरह उखाड़ के फेंक दें और अपने जीवन को नए आनंद के साथ, नई अनुभूति के साथ और पूरे पॉजिटिव होकर जिएं। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। धन्यवाद।